भोजराज पूछ रहे हैं, देखो बड़ा गजब का प्रश्न है। मैं सोचता हूँ आप में से कुछ लोगों को चांस देता हूँ, आप उत्तर देना इसका। कह रहे हैं, प्रणाम बाबा, मेरा ये सवाल है कि रात को जो सोते वक्त सपने आते हैं उन्हें कौन देखता है, मेरा मन या मेरा साक्षी भाव? ये भोजराज जी का प्रश्न है कि मेरा मन या मेरा साक्षी भाव। तो साक्षी भाव का क्या अर्थ है? अनइन्वॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, अलिप्त चेतना। जब हमारा ध्यान उलझा हुआ नहीं है, हमारा होश किसी चीज में उलझा हुआ नहीं है, तभी तो साक्षी भाव है। साक्षी भाव यानी निर्लिप्त, वो दूर खड़ा बस जो ड्रामा चल रहा है वो देख रहा। लेकिन सपने में हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, भयभीत भी होते हैं। कुछ मिल गया सपने में तो हम खुश होते हैं, कुछ खो गया तो रोते हैं, डरावना कुछ देखा तो हम डर भी जाते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि साक्षी भाव वह स्वप्न नहीं देख रहा है। जहां साक्षी भाव है वहां स्वप्न कैसा? अब आप में से एक अलग ही क्वेश्चन अभी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप अपने अनुभव से अपना उत्तर देना। कि जितने लोग ध्यान करते रहे, कई समय से ध्यान किया, एक बार मुझे लगता है 2-1 साल पहले मैंने होमवर्क देना शुरू किया था। ओशो की एक उपाय था, होश पूर्वक निद्रा में प्रवेश। This was about 2.5 years ago. We had started a series. हर दिन हम बोलते थे कि ये प्रयोग करना। एक प्रयोग मैंने बताया भी था, अगर किसी को याद हो, किया हो तो उसी से रिलेटेड ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सपना चल रहा है और अंदर अंदर आपको ये भी पता है कि दिस इज ओनली अ ड्रीम? हाथ खड़ा करना ऊपर, बिल्कुल, सिर्फ थम्स अप से नहीं पता चलेगा ऐसा। यस, ओके। सो द अवेयरनेस हैज प्रोलिफरेटेड इनटू द ड्रीम, यानी साक्षी भाव का पदार्पण हो गया स्वप्न में। जब स्वप्न में यह स्वप्न है ऐसा एहसास होने लगा, तब, उसके पहले नहीं। उसके पहले कोई साक्षी भाव नहीं है। उससे पहले जो है वो लिप्त चेतना है, एनग्रॉस्ड, इन्वॉल्व्ड कॉन्शियसनेस। और ये जो एनग्रॉस्ड कॉन्शियसनेस है, ये जो इन्वॉल्व्ड कॉन्शियसनेस है, इसी को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। हमारा जो मन है, मन भी कुछ सीमा तक कॉन्शियसनेस से भरा है। रिमेंबर दिस। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आप कंफ्यूज कर रहे हो कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू साक्षी भाव। नो, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस इज साक्षी भाव। कॉन्शियसनेस है, लेकिन आपने कभी सुना कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड? इवन अनकॉन्शियस में भी it is not completely unconscious, it is not part of the conscious moment, it is there। कभी वो कॉन्शियस था और वो स्टोर्ड है, इसलिए हम उसे अनकॉन्शियस बोलते हैं। अनकॉन्शियस यानी जैसे मेरी अलमारी में क्या रखा है, जब रखा था तो मैं प्रेजेंट था, मैंने ही रखा है, मुझे पता है मैंने रखा। बिना मेरी प्रेजेंस के उस अलमारी में कुछ रखाया नहीं जा सकता। प्रेजेंस यानी कॉन्शियसनेस। विदाउट माई अवेयरनेस नथिंग इज गॉन इन टू दैट कबर्ड। आई वॉज देयर, राइट? लेकिन हाउ वॉज आई देयर? इज दिस द सेम अवेयरनेस एज इन द अवेयरनेस इन मेडिटेशन, और दिस इज जस्ट डे टू डे अवेयरनेस?
दिस इज डे टू डे अवेयरनेस, रोजमर्रा की होश। इसलिए संतों ने 4 अवस्थाएं कही, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और समाधि। तो सपने कौन देख रहा? रात को जब नींद आती है, मैं इस प्रश्न को चेंज कर देना चाहता हूं थोड़ा सा। भले रात को जब नींद आती है तब, या दिन में जब नींद नहीं है तब, सपने कौन देखता है? क्योंकि देयर इज समथिंग लाइक डे ड्रीमिंग ऑल्सो। तो हम सिर्फ रात को ही सपने नहीं देख रहे, हम दिन में भी सपने देख रहे हैं। तो दिन में भी अभी हम अगर यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है, कोई कुछ विजुलाइज करता है, तो ये भटक ही रहा है ना। तो इस भटकने में भी कॉन्शियसनेस तो है, कुछ मात्रा में अवेयरनेस तो है, तभी तो ये मन भटक सकता है। तो ये अवेयरनेस कौन सी अवेयरनेस है? दिस इज ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, यानी मेरे अलावा बाहर जो जो विषय, वस्तु, व्यक्ति है, उसकी अवेयरनेस है। तो ये सीमित अवेयरनेस है। दिस इज अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ द अवेयरनेस, टाइनी पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस। यही कॉन्शियसनेस का इन्वॉल्व्ड होना है। समझो, मैं अभी, आप मुझे देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान मुझ पर है। तो आपका पूरा ध्यान जब मुझ पर है तब भी ध्यान तो है, लेकिन क्या ये ध्यान वही ध्यान है जो सारे संत सदगुरु कह रहे हैं कि बैठो और ध्यान में उतरो? क्या फर्क है दोनों ध्यान में? एक ये ध्यान है कि आपको अपने से बाहर जो हो रहा उसका ध्यान है और आप उसमें खो गए हैं। तो कॉन्शियसनेस इज देयर, बट द कॉन्शियसनेस इज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। अब ये कॉन्शियसनेस, आप मुझे देख रहे हो, मुझ में इन्वॉल्व हो, आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो, कि आपके सपने में इन्वॉल्व हो, आप सपना देख रहे हो, और फिर वो सपना रात को हो या दिन में हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये कॉन्शियसनेस एनग्रोस्ड है, इन्वॉल्व्ड है। जब तक कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व्ड है वहां पर साक्षी भाव नहीं है। साक्षी भाव का अर्थ है कि मैं अपने इस इन्वॉल्व होने को भी जान पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। यानी कॉन्शियसनेस जो पूरा समय बहिर्मुखी थी, अपने से बाहर कहीं कहीं जाकर एनग्रोस हो रही थी, ये सिर्फ वहां पर नहीं है। देयर इज अनदर एंगल टू दिस कॉन्शियसनेस दैट इज सीइंग दिस कॉन्शियसनेस मूविंग आउट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन वो ही साक्षी भाव है। जब मुझे पता पड़ने लगे, जब मैं कहाँ उलझा हूं यह भी दिखाई देने लगे। अभी हम क्या हो रहा है, जो देख रहे हैं उसमें उलझे हैं, लेकिन मैं कुछ देखा और उसमें उलझा, यह भी जब दिखाई देने लगा, यह साक्षी भाव की शुरुआत हुई। तो सपने मन का ही खेल है, साक्षी भाव नहीं देख रहा है। साक्षी भाव जैसे जैसे गहराएगा, वैसे वैसे नींद में, स्वप्न में भी होश और बढ़ने लगेगा। साक्षी भाव का जब पदार्पण होता है तो सपने भी सपने की भांति दिखाई देने लगते हैं। मैं आपको एक और बात कहता हूँ, एक, लेकिन वो भी बहुत आपको ध्यान देकर समझनी पड़ेगी, ध्यान देकर सुननी पड़ेगी, और तुरंत समझ में आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। You will have to actually ponder over it. You will have to actually contemplate on it. तो ये जो वचन है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये मूजी के वचन है। For whatever strange coincidence, that is the quote I came across today. तो कभी होता है ना कि आप खोलते हो, कुछ आपने स्क्रॉल किया फेसबुक पे और वही एक कोट जो है सामने आके टिक गई। तो I don't know if I will remember the exact words or not.
कुछ इस तरह की बात है कि मुझे अपने किसी शिष्य को कह रहे हैं कि डोंट बी एनग्रोस्ड इन लुकिंग, लुक एट द लुकिंग। देखने में उलझ मत जाओ, देखने को देखो। अब इस पे आप लोग ध्यान कीजिए। भोजराज जी, आप भी, सब लोग, देखने में मत उलझो, देखने को देखो। ये सूत्र है, वर्क ऑन इट।